इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शहर को जहां सभी लोग अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं, पर अचानक ही एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमें पता चलता है ये एक मॉन्स्टर ने क्या होता है। यहाँ पे ये मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह करने निकला होता है। हर जगह सिर्फ अफरा तफरी होती है, हर जगह खून का मंजर होता है। ये मॉन्स्टर हर एक बिल्डिंग को तबाह कर रहा होता है। यहाँ पे कोई भी इसे रोकने वाला नहीं होता। वहीं पे हमें दिखाया जाता है एक बेस में, जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि सभी हीरोज को इसने मार दिया है, और न्यूज में भी यही बता रहे होते हैं कि जितने भी हीरो एसोसिएशन के लोग हैं वो मारे जा चुके हैं और सिटी ए जो है वो बहुत बड़े खतरे में है, और जितने भी हीरो एसोसिएशन के लोग हैं वो अब थ्रेट को एनालाइज कर रहे हैं। वहीं भी हम देखते हैं एक बच्चे को, जहाँ पे वो विलन जो है वो उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना हाथ जैसे ही रखता है वो बच्ची यहाँ से गायब हो जाती है, और हम देखते हैं उसी पर्सन को जो कि यहाँ पे उस बच्चे को बचा चुका होता है। ये विलन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन। उसके बाद ये बंदा अपना नाम बताता है। वो कहता है मेरा नाम साइतामा है और मैं मजाक मजाक में हीरो बना हूँ। उसके बाद ये कहता है मजाक मजाक में तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम्हें पता भी है तुम लोग कौन हो, तुम लोग इस धरती को चोट पहुंचा रहे हो और मेरा नाम वैक्सीन मैन है। मैं तुम इंसानों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा और इसी वजह से इस धरती ने मुझे जन्म दिया है। इसके बाद जो वैक्सीन मैन है वो साइतामा के ऊपर हमला कर देता है, पर साइतामा सिर्फ एक पंच मारता है और जो वैक्सीन मैन है वो वहीं पे मारा जाता है। पर साइतामा कहता है नहीं, दोबारा से नहीं, ये क्या हो रहा है, दोबारा से नहीं। मैं जितनी बार भी एक विलन से लड़ता हूँ वो एक पंच में मर जाता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइतामा अपने घर जा रहा होता है, पर यहाँ पे एक क्रैब आ जाता है जो कि उसे कहता है तुम कौन हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा मैं कौन हूँ, और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। साइतामा कहते हैं मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करंटली अनएम्प्लॉयड हूँ और मेरे पास कुछ काम नहीं है करने को, और मैं अपनी लाइफ से भी थक चुका हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। मैं आज एक इंटरव्यू देने गया बट उससे भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मेरे पास अब करंटली कोई भी जॉब नहीं है और तुम चाहो तो मुझे भी अभी मार सकते हो, क्योंकि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन है मेरे सामने, मुझे तो अब सिर्फ अपने घर जाना है। अगर मैं नहीं जा पाया तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। इसके बाद वो क्रैब जो है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ, तुम मेरे शिकार नहीं हो, मेरा शिकार तो धोप थोबड़े वाला लड़का है, वो जैसे ही मुझे मिला वो उसका आखिरी दिन होगा। उसके बाद हम देखते हैं साइतामा जो है वो अपने घर जा रहा होता है वापिस से, पर वो थोबड़े वाला लड़का उसे दिख जाता है और ये सोचता है अगर ये लड़का उस क्रैब को मिल गया तो कितना बुरा होगा। साइतामा उसे कहता है जाओ बच्चे अपने घर जाके खेलो, यहाँ पे मत खेलो। वो कहता है ये मेरे खेलने का टाइम है और तुम मुझे मत बताओ मैं क्या करूँ क्या नहीं, मैं अपने यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए आया हूँ। साइतामा फिर इस बच्चे से पूछता है तुमने उस क्रैब के साथ क्या किया। ये कहता है ओ वो क्रैब, वो तो सो रहा था, मैंने उसके चेस्ट पे निप्पल्स बना दिए। साइतामा ये सुन के घबरा जाता है और कहता है क्या तुमने क्या किया, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद वो क्रैब यहाँ पे आ जाता है और इस बच्चे के ऊपर हमला कर देता है, पर साइतामा इसकी जान बचा लेता है। और साइतामा उस क्रैब से कहता है तुम इस बच्चे को इस वजह से मारना चाहते हो, सिर्फ एक जोक की वजह से। वो कहता है कि नहीं, इसने मेरा मजाक उड़ाया और इसको इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। उस बच्चे को साइतामा कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, बट वो बच्चा कहता है मेरी फुटबॉल। साइतामा उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारी जान प्यारी है या फिर तुम्हारा फुटबॉल। उसके बाद वो क्रैब उसे बताता है कि मैं जितने भी रास्ते में लोग आए उन सबको मार चुका हूँ, अगर तुम मेरे रास्ते पे आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इस बहुत दूसरी शक्ल के बच्चे के लिए इसने मेरे चेस्ट पे निप्पल बना दिए और इसको इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। और जो क्रैब है वो साइतामा को कहता है कि तुम मेरे इस रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें इस चीज के लिए पछताना पड़ेगा, और मैं एक चीज का वादा करता हूँ तुम्हें आज के बाद कोई भी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे साइतामा उसकी बात नहीं सुनता तो क्रैब उसको एक पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है, पर साइतामा वापिस आ जाता है उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और साइतामा कहता है तुम्हें लगता है तुम एक बच्चे को किल करने के बाद एक बड़े मॉन्स्टर बन जाओगे, ये तुम्हारी सोच है, पूरी गलत है। मैं हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था और मेरे पास आज ये मौका है, मैं इस बच्चे को बचा के एक हीरो बन जाऊंगा और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्रैब कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो उसके ऊपर हमला कर देता है, यानी कि साइतामा के ऊपर। साइतामा फिर भी हार नहीं मानता, उसकी आंखें जो है वो पूरी तरह निकाल देता है और कहता है मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। और उसके बाद जो है ये क्रैब को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है साइतामा को प्रेजेंट डे में, जहाँ वो कह रहा होता है कि उस दिन के बाद से मैंने खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया और मैं आज इतना पावरफुल हूँ कि कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंड करने लगूँ। उसके बाद हम देखते हैं साइतामा जो है वो बिल काट रहा होता है, बट यहाँ पे भूकंप आ रहा होता है। इसी वजह से जितने स्टोर के लोग हैं यहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी देर में ये जो स्टोर है ये पूरी तरह खुल जाता है, यानी कि एक मॉन्स्टर का हमला। फिर साइतामा जो है वो बाहर जाता है और देखता है यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर होता है, यानी कि साइतामा से 10 गुना या फिर 100 गुना बड़ा मॉन्स्टर। इसके ऊपर एक साइंटिस्ट बैठा होता है और वो इस मॉन्स्टर को अपना भाई कह रहा होता है। वो कहता है हमने कर दिया ब्रदर, हमने कर दिया, फाइनली हमने इतनी बड़ी पावर अचीव कर ली
कि कोई भी हमें मिटा नहीं सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट है उसने इस मॉन्स्टर को यानी कि अपने छोटे भाई को एक चीज दी जिसकी वजह से इसका कद इतना बड़ा हो गया और ये इतना स्ट्रांग हो गया। ये लोग जो है ये पूरी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहे होते, सारी सिटीज के नाम अल्फाबेट्स में होते। ये लोग फिर सायतामा को देख लेते और जो साइंटिस्ट है वो कहता है लिटिल ब्रदर इसको मार दो, ये तुम्हारे कंधे पे क्या कर रहा है। और जो मॉन्स्टर है यानी कि उसका छोटा भाई वो अपने उल्टे हाथ से राइट वाले कंधे पे एक हाथ मारता है जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई मार जाता है और ये मॉन्स्टर जो है ये पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो मॉन्स्टर सायतामा के ऊपर एक पंचेस बरसाता है। यहाँ पे सायतामा जो है ये बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है। यहाँ पे एक गड्ढा हो चुका होता है। सायतामा फिर उस गड्ढे से निकलता है और उड़ने लग जाता है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर सायतामा को देख के अभी भी हैरान होता है क्योंकि जैसे उसने पंचेस मारे थे किसी भी इंसान को अब तक मर जाना चाहिए था। सायतामा फिर उस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है, उस मॉन्स्टर की वहीं पे डेथ हो जाती है। पर सायतामा भी सोच रहा होता है कि क्या मेरे को कोई वर्दी अपोनेंट मिलेगा कभी, क्या ऐसा हो सकता है। और ऐसे सोचते हुए शाम हो जाती है। सायतामा फिर एक छोटी सी शॉप से सामान लेता है और यहाँ पे वो निकल जाता है। पर अब वो भी सोच रहा होता है कि मैं सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हीरो बना था, पर हीरो बनने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। कितने साल हो गए, डर, टेंशन और गुस्सा मेरे मन में है ही और मैंने शायद कुछ खो दिया है जो कि इंसानों के लिए जरूरी होता है। जिसके बाद सायतामा जो है वो अपने घर जा रहा होता है, बट वहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि कहता है अबे ओए गंजे तू मुझसे लड़ेगा, तुझ में इतना दम भी है। यहाँ पे सायतामा उसे कुछ जवाब नहीं देता तो ये कारमैन जो है ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर हमला करता है। पर सायतामा जो है वो उसके ऊपर एक पंच मारता है और यहीं पे ये ढीर हो जाता है। फिर सायतामा अपने घर आ जाता है और सोचता है क्या मैं कभी कोई अपना वर्दी अपोनेंट ढूंढ पाऊंगा, मैं बस डेली हीरो जैसी चीजें करता हूँ और अपने घर पे आके खा के सो जाता हूँ, इसमें क्या मजा है। सायतामा फिर सो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सायतामा अभी भी सो रहा होता है। यहाँ पे उसके मन में बिल्कुल ही टेंशन नहीं होती है, पर अचानक से एक बड़ा सा हाथ आता है और सायतामा की सर को पकड़ के बाहर फेंक देता है। यहाँ पे फिर सायतामा चौकन्ना हो जाता है। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है वो आ चुके होते हैं। फिर सायतामा इन सबसे पूछता है तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को सोते हुए उठाने की। ये मॉन्स्टर फिर कहते हैं हम लोग कौन है, हम सच्चे धरतीवासी हैं और तुम हमें कीड़े कहते हो। तुम्हें हम जल्दी ये मार देंगे और इस धरती पे कब्जा कर लेंगे। ये हमारी जगह है, तुम्हें यहाँ से निकलनी पड़ेगी। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पे फिर सायतामा कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो और मेरे धरतीवासियों के ऊपर हमला क्यों कर रही हो, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। मेरे पास इतने पावर्स है कि अगले पल कोई भी मेरे सामने जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुम यहाँ से अभी जाना चाहते हो तो चाहो, वरना एक पंच में ही मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पे फिर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और सायतामा के ऊपर हमला कर देते हैं। सायतामा फिर इनसे लड़ाई करने लग जाता है। ये लोग सायतामा से हार नहीं मान रहे होते। सायतामा कहता है तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम मुझसे हार मान लो। पर ये मॉन्स्टर कहते हैं तुम्हारे पास इतनी पावर्स है तो आओ हमारे ऊपर यूज करो। सायतामा फिर अपने मन में कहता है इतने सालों बाद मेरे अंदर डर, चिंता और गुस्सा आया है, मैं ऐसे इस चीज को जाहिर नहीं करने दूंगा, मैं इनमें में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सायतामा सबसे फाइट करते हुए सबको मार देता है। सायतामा अपने मन में कह रहा होता है कि कोई भी अब मुझसे लड़ नहीं सकता। फाइनली ये सब कुछ खत्म हुआ, पर पीछे से इन सब का किंग आ जाता और कहता है वो सब तो मेरे बच्चे थे, मैंने शायद उनको अच्छे से लड़ाई करना सिखाया नहीं, पर तुम मुझसे लड़ोगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद सायतामा जो है इसके ऊपर हमला कर देता है और उसी के बाद जो सायतामा की आंखें है वो खुल जाती है और सायतामा ये सब चीजें जो है ये सपनों में देख रहा होता है। पर बाहर से और चीजों की आवाज आ रही होती है। सायतामा जब बाहर निकल के देखता है तो उनका किंग बाहर होता है। वो कहता है हिम्मत है तो मुझसे लड़ो धरतीवासियों। यहाँ पे फिर सायतामा जो है वो उसके ऊपर हमला कर देता है और तुरंत ही वो मारा जाता है। उसके बाद जितने भी उसके साथी होते हैं वो कहते हैं हम हार मानते हैं, हमें माफ कर दो, हम तुमसे कभी भी लड़ने नहीं आएंगे, और वो यहाँ से चले जाते हैं। और जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसे ही सायतामा मतलब वन पंच मैन के एपिसोड आते रहेंगे। 3rd सीजन तो लॉन्च हो ही चुका है, ये 1st सीजन पे हूँ मैं, इसे जल्दी खत्म कर लूंगा। एंड नारुतो एंड कई सारी चीजें आने वाली है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मुझे पता है आप में से कई लोग कह रहे होंगे भैया शिनचैन लाओ, शिनचैन भी मैं लाऊंगा, बट ये एनिमीज ज्यादा कीमती है इसलिए मैं इन्हें जल्दी लाना चाहता हूँ। और पता है शिनचैन का क्या है भैया, शाइन आई वाले जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।